वर्जीनिया वुल्फ ने एक एसे लिखा है और उसका नाम है अ रूम ऑफ वंस ओन। अ रूम ऑफ वंस ओन एक्चुअली वर्जीनिया वुल्फ एक फीमेल राइटर हैं। देखते हैं इसमें क्या बताती हैं। अ रूम ऑफ वंस ओन इज एन एसे रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ पब्लिश्ड इन 1929। अ रूम ऑफ वंस ओन एक एसे है जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा और इसको पब्लिश करवाया गया 1929 में। Virginia Woolf is known for the one of the most important female author of the 20th century। वर्जीनिया वुल्फ को 20th सेंचुरी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल ऑथर में से एक माना जाता है। The essay was based on two lectures given by the author in 1928 at Newnham College and Girton College, the first two college for women scholars on the subject of women and fiction। अब देखिए ये जो एसे है इनके दो लेक्चर पर बेस्ड है जिसको इन्होंने डिलीवर किया था न्यूनहैम कॉलेज और गिरटन कॉलेज में डिलीवर किया था और जहां पर विमेन और फिक्शन का जो कॉलेज पहला दो कॉलेज माना जाता है और वो पता है कौन है, न्यूनहैम कॉलेज और गिरटन कॉलेज। Here thesis is that a woman needs money and a room of her own। यहाँ पर एक अगर थीसिस की बात करें तो इसका थीसिस यही निकलता है कि एक वुमेन को पैसे की जरूरत होती है और एक अपने खुद के कमरे की जरूरत होती है। अगर इफ शी इज राइट फिक्शन, अगर वो फिक्शन लिखना चाह रही है तो उसके लिए उसे पैसे की और खुद एक पर्सनल रूम की जरूरत होती है। She will now try to show how she has come to this conclusion। The name of the narrator is unimportant since she represents every woman। यहाँ पर नैरेटर का नेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये हर वीमेन के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी वीमेन लिखना चाहे तो उसके लिए खुद के एक रूम और जो है पैसे की ज़रूरत होती है। द नैरेटर बिगिंस बाय नैरेटिंग हर डे एट द कॉलेज ऑफ द फिक्शनल यूनिवर्सिटी ऑक्सब्रिज, a combination of Oxford and Cambridge, trying to compose her lecture। इन्होंने अपने लेक्चर में एक ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी को इमेजिन किया। एक्चुअली ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को मिलाकर बनाया गया है, मीन्स उनके नाम से बनाया गया है। She seizes upon some important thought and rushes across one of the college lawns, but is stopped by a guard who tells her that the lawn is reserved for fellows and scholars। She is shut out of several other areas in the same way before going to lunch party where she is surprised by the bright conversation of the men and women। Later she eats dinner at the fictional women's college फर्नहेम। जब ये बताते हैं कि लेक्चर देने के बाद ये एक फिक्शनल वीमेन जिसका नाम है फर्नहेम उसके साथ में डिनर करती है। द मील हियर इज क्वाइट डिफरेंट, यहाँ का मील थोड़ा सा अलग था। रिफ्लेक्टिंग ऑन हर डे, द नैरेटर reveals that women have been shut out of education and financial and intellectual legacy that men had always had access to। यहाँ पर बताती हैं कि जो यहाँ का मेल था वो बिल्कुल अलग था और नैरेटर को रियलाइज होता है कि वीमेन को एजुकेशन नहीं मिलता है और ना ही उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। द नेक्स्ट डे द नैरेटर गोज टू द ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड फाइंड्स दैट इट इज अ मैस्कुलाइन इंस्टीट्यूशन। अगले दिन नैरेटर जो लाइब्रेरी में जाती है और वहां पर पाती है कि वहां पर मैस्कुलाइन इंस्टीट्यूशन है, यानी कि मेल का ही बोलबाला है। देयर आर शेल्फ्स ऑफ राइटिंग फॉर मेन अबाउट वीमेन। वहां पर जो हैं कुछ ऐसी चीजें जहां पर मेन लिखते हैं वीमेन के बारे में, लेकिन वीमेन के बारे में नहीं लिखती हैं, ऐसी कोई उसे बुक नहीं मिली। She theorized that women have a mirror in which men have always seen themselves enlarged। ये कहती है कि मेन के पास वीमेन एक मिरर की तरह होता है जिसमें जो है मेन हमेशा उसके ऊपर अधिकार करते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट men have used their literature and
scholarship to affirm the inferiority of women, mostly to protect the own superiority. Looking back on the legacy of women rights, the narrator finds that there is hardly any information about the average women's life and she did what she liked and so on. यहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से उसे कोई चीज मिलता है कि जहाँ पर ऐसा कोई वर्क हो जिसको वीमेन जो वीमेन पर बेस्ड हो और वीमेन ने ही उसको लिखा हो. So she invents the story of विलियम शेक्सपियर्स सिस्टर्स जूडिथ शेक्सपियर. जब उसे कोई कहानी नहीं मिलती है तब वो एक इमेजिनेशन करती है कि काश अगर विलियम शेक्सपियर की एक बहन जूडिथ शेक्सपियर होती, अ वुमन विद द पोटेंशियल फॉर जीनियस, एक ऐसी वुमन जिसके पास बहुत ज्यादा जो जीनियस टाइप की वीमेन शुरुआत से रहती, बट हु इज नेवर एबल टू राइट अ वर्ड एंड एंड्स अप कॉमिट्स सोसाइटी. लेकिन उसे कभी लिखने के लिए नहीं दिया जाता, कभी एजुकेशन नहीं दिया जाता, तो वो फाइनली क्या करती, सुसाइड अटेम्प्ट करती बिकॉज ऑफ द वे डेट सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड अगेंस्ट वुमेन. इसलिए क्योंकि सोसाइटी वीमेन के खिलाफ स्ट्रक्चर्ड है. बट नाउ नरेटर asserts that it has become possible for women to write. लेकिन नैरेटर कहती हैं कि अब ये चीज पॉसिबल हो चुका है कि वीमेन लिख सकती हैं, लिखने में सक्षम हैं. द नैरेटर लिस्ट्स द हिस्ट्री ऑफ वीमेन राइटर्स एंड देयर इन्फ्लुएंसेस ऑन ईच अदर. नैरेटर एक लिस्ट दिखाता है जिसमें जो कि वीमेन राइटर्स की हिस्ट्री के बारे में है. शी चार्ज द वीमेन ऑफ न्यूनहैम एंड गिल्टन कॉलेज हर ऑडियंस टू क्रिएट लेगेसी फॉर देयर डॉटर्स. She consumes the image of Judith Shakespeare lying dead, buried beneath the streets of Beirut of London, but says all is not lost for the tragic character. ये यहाँ पर एक तरह से जैसे जिस तरह से ट्रेजिक कैरेक्टर के लिए चीजें बेकार नहीं होती हैं, मरने के बाद भी वो अमर रहते हैं, सेम यहाँ भी वो है. सिंस पोएट्स नेवर रियली डाई, इसलिए पोएट कभी मरता नहीं है, बट आर री-इंटरप्रिटेड एंड गिवन लाइफ बाय अदर्स. बल्कि जब दूसरे लोग उनके पोएम को, उनके वर्क को पढ़ते हैं तो एक तरह से उनको लाइफ मिलती रहती है. द वीमेन इन हर ऑडियंस हैव द पोटेन have the opportunity to bring Judith to life and create the history that Judith never had.